आज हम मौजूद हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में। तलबा से जानेंगे कि लॉकडाउन के अरसे में स्टडीज़ के हवाले से कौन से प्रॉब्लम्स को उन्होंने फेस किया। हमारे टीचर्स ने हमारे साथ बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया। पढ़ाया एक तो इन्होंने है नहीं क्योंकि सिलेबस कंप्लीट नहीं करवाया है और ना ऑनलाइन क्लासेस नहीं है, कुछ भी नहीं करा। स्टूडेंट बहुत ही डिस्टर्ब हैं इस लॉकडाउन सिचुएशन में, कुछ भी पढ़ाई नहीं हुआ, सेल्फ स्टडी। टीचर्स खुद ये बात कह रहे हैं कि जब आप स्टाफ को देखें, मेजर स्टाफ को देखें, तो उनके सामने आप फॉलो करें, उनके सामने एहतियात करें, बाकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। पॉइंट आती है तो उसमें भी कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती है, नहीं यूनिवर्सिटी में हम जहाँ बैठते हैं उसमें कोई सोशल डिस्टेंसिंग होती है। फॉर्मेलिटी के लिए बोला हुआ है, ज़्यादातर तो फॉलो नहीं हो रहे सो प्लीज़। ऑनलाइन पॉलिसी बिल्कुल नाकाम हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम, यूनाइटेड टीवी के साथ मैं हूं मोहम्मद ताहिर और आज हम मौजूद हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में। यहाँ से तलबा से जानेंगे कि लॉकडाउन के अरसे में उनको कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा और वो स्टडीज़ के हवाले से वो कौन से प्रॉब्लम्स को उन्होंने फ़ेस किया। और अब जब गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है कि यूनिवर्सिटीज़ और सारे तालीमी इदारे खोलने का, तो अचानक से उनके पेपर्स वगैरह आ पड़े हैं। तो आज आइए उनसे जानते हैं उनके व्यूज़। आपको इस लॉकडाउन जो पेंडेमिक की वजह से अचानक से हो पड़ा, इसमें आपको स्टडी के हवाले से कौन सी जो मुश्किलात वगैरह हैं उनका सामना करना पड़ा? अस्सलाम वालेकुम। मुझे लॉकडाउन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी, जैसे कि हमारे टीचर्स ने हमारे साथ बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया। असाइनमेंट्स बनाने के लिए दिए तो हमारे पास कोई बुक, कोई नोट्स, कुछ भी अवेलेबल नहीं था। और लाइट वगैरह का आपको पता है, इंटरनेट से इतनी हमें सहूलत मैसर नहीं हो पाती है लाइट की वजह से। और उस वजह से भी टीचर्स ने हमें पेपर्स में काफ़ी सारे जो है ना बिल्कुल भी हेल्प नहीं किए और हमें जो है ना बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है इसकी वजह से। अच्छा, तो लॉकडाउन से पहले जो 2 मंथ 3 मंथ शायद पढ़ाई हुई थी, तो उसमें कोई वगैरह मतलब पढ़ाई वगैरह तो हुई होगी ना, वो तो आपको हेल्प हुई होगी उसमें से? जी, उसमें से तो हेल्प हुई है हमें, लेकिन हमारे जो टीचर्स वगैरह हैं उन्होंने हमें ज़्यादातर जो हमें फ़िज़िकल एग्ज़ाम में दिया वो उन्होंने जो हमें ऑनलाइन में पढ़ाया था थोड़ा बहुत वही दिया है, और असाइनमेंट्स वगैरह जो पढ़ाए थे और वही थे बस। जो फ़िज़िकल उन्होंने हमें अप्रॉक्स 20 डेज़ हुए थे हमें पढ़ते हुए, और उसमें भी हमारी कुछ क्लासेस, क्योंकि हम न्यू बैच था तो हमारी बहुत कम क्लासेस हुई थी। और उसमें जो हुआ था हाइब्रिड एग्ज़ाम्स के मुताबिक जो हमें टीचर्स ने पढ़ाया गया था फ़िज़िकल क्लास में, उन्हें वो पेपर लेना चाहिए था हमसे, हालांकि उन्होंने हमसे वो पेपर लिया जो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से दिया, जो हमने पढ़ा भी नहीं था। अच्छा, तो प्रोटेस्ट वगैरह हुआ उसमें जो उन्होंने एक ऐलान किया कि हम हाइब्रिड फार्मूला के तहत एक अपना पेपर्स लेंगे, तो क्या अभी आपके पेपर्स हो रहे हैं, तो क्या वो उसी तहत हो रहे हैं या उनमें कोई चेंजेस हैं? नहीं, बिल्कुल भी उस तहत नहीं हो रही है। उसका मतलब ये था कि जो आपको फ़िज़िकल पढ़ा है उसके फ़िज़िकल एग्ज़ाम होंगे, जो ऑनलाइन पढ़ा है उसके ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे, लेकिन बिल्कुल इस तरह से नहीं हुआ। टीचर्स ने अपनी मर्ज़ी से हमें फ़िज़िकल एग्ज़ाम का पेपर दिया है। लॉकडाउन वगैरह जो हुआ उसमें आपकी स्टडी कितनी कदर मतलब मुतासिर हुई, या उसको आपको कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा? देखिए, बेसिकली अभी 6-7 महीने से यूनिवर्सिटी तो बंद है, ऐसे बहुत स्टूडेंट बहुत ही डिस्टर्ब हैं इस लॉकडाउन सिचुएशन में, कुछ भी पढ़ाई नहीं हुआ, सेल्फ स्टडी। तो अभी पेपर भी हो रहे हैं, पेपर तो अभी आसान हो रहे हैं, असाइनमेंट बेस भी हो रहे हैं, और 50 मार्क्स से असाइनमेंट और 50 मार्क्स के फ़िज़िकल पेपर भी ले रहे हैं। तो मतलब पेपर अभी वैसे सही जा रहे हैं, लेकिन मतलब पढ़ाई तो कुछ भी नहीं हुआ है इस सेमेस्टर। और ये हमारा 10वां महीना है, हम पहले ही सेमेस्टर में फंस गए हैं। सही। आपका कौन सा डिपार्टमेंट? मेरा मेजर सोशल वर्क है और आज सोशल वर्क का पेपर भी था। अच्छा, तो सोशल वर्क में आपके मेजर में कुछ स्टूडेंट के साथ कोऑपरेट वगैरह किया गया है या नहीं? जी, कोऑपरेट तो ये हुए हैं कि हमारा सिर्फ 40 नंबरों का पेपर बना है, बाकी जब ऑनलाइन और जब लॉकडाउन के सीज़न में 60 नंबर का हमें असाइनमेंट मिला है, वो हमने सबमिट कर दिया है। ये कुछ स्टूडेंट शायद पेपर दे के आ रहे हैं, हम इनसे जानेंगे क्या वही चीज़ें आ रही हैं जो पढ़ाई गई हैं, या उसके मतलब आउट ऑफ सिलेबस वगैरह कुछ चीज़ें जो आजकल इश्यूज़ चल रहे हैं। पेपर के हवाले से जो पढ़ाया है वो पढ़ाया एक तो इन्होंने है नहीं क्योंकि सिलेबस कंप्लीट नहीं करवाया है और ना ऑनलाइन क्लासेस नहीं है, कुछ भी नहीं करा। पेपर जो आया है वो भी बिल्कुल पढ़ाए बगैर लिया है इसने, और एक तो इन्होंने कॉन्सेप्चुअल पेपर लिया है जो कि इन्होंने समझाया नहीं, तो कोई करेगा कैसे। तो मिस ने अपनी ज़्यादादारी दिखाई है और बस पेपर कर लिया ऐसे ही। अच्छा, लॉकडाउन के इस पीरियड में आपको कौन कौन से इश्यूज़ का सामना करना पड़ा, जैसे लाइट वगैरह, फिर उसके बाद नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, तो मोस्टली स्टूडेंट के ये है कि हमें उन चीज़ों का सामना करना पड़ा है, तो क्या आप भी वही ख्याल रखती हैं? नहीं, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन हमारे पास सब फैसिलिटीज़ थी, फिर भी हमारी क्लासेस नहीं ली गई।
अच्छा, और जो क्लासेस लॉकडाउन में हुई हैं तो आपको क्या लगता है कि वो सही से एक प्रॉपर नमूने से आपकी चली हैं या नहीं? नहीं बिल्कुल बहुत ही बुरी चली है। और मिस टीचर्स ने तो ज़्यादातर क्लासेस ली ही नहीं है, सिर्फ 2 या 3 क्लासेस ली हैं बस, और तो ली नहीं है। जैसे गवर्नमेंट अनाउंस तो कर दिया कि हम ये सारे तालीमी इदारे वगैरह खोल रहे हैं और वहाँ पे एक SOPs के साथ हम चलाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि आपकी जामिया के अंदर सारी SOPs वगैरह फॉलो हो रही हैं या नहीं? देखिए, जहाँ तक बात है कि जामिया की तरफ से, तो यस, यूनिवर्सिटी की तरफ से ये आपके ऊपर ऑब्लिगेशन लगाई गई है कि आपने मास्क वेयर करना है, डिस्टेंस रखना है, सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ करना है, अपनी बाकी बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। लेकिन जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, तो स्टूडेंट्स इस चीज़ को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे। और सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं कहूँगी, स्टाफ के कुछ मेंबर्स एंड ऑल्सो टीचर्स, मैं उनके बारे में कहना चाहूँगी कि टीचर्स ख़ुद ये बात कह रहे हैं कि जब आप स्टाफ को देखें जो आपको फॉलो करवा रहे हैं, या आप डीन या इस तरह के मेजर स्टाफ को देखें, तो उनके सामने आप फॉलो करें, उनके सामने एहतियात करें, बाकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, या बाकी आप जो है वो फॉलो नहीं कर सकते। तो अगर स्टूडेंट्स को टीचर्स ख़ुद ये तरगीब देंगे तो स्टूडेंट्स किस तरह फॉलो करेंगे? अच्छा, तो मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे कुछ लीनियंसी दी गई है स्टूडेंट्स को कि आपको सही से प्रॉपर आपके क्लासेस नहीं हो पाए और उसके बाद आपको कुछ फैसिलिटीज़ हम नहीं दे पाए, तो इस हवाले से या तो उनके ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं या फिर उनको असाइनमेंट बढ़ाकर और फिर उनकी हेल्प की जा रही है। तो क्या आपके साथ ये पेपर्स में आपको कोई लीनियंसी वगैरह या कुछ दिया गया है? देखिए, ओवरऑल लीनियंस नहीं है, ओवरऑल स्ट्रिक्ट रहा है। लेकिन अगर मैं वैसे बात करूं, एवरेज तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक फॉर आई कैन से माय अदर माइनर्स, वहाँ पे टीचर्स ने हमें लीनियंस दी है। और जहाँ तक बात की जाए कि मेजर, एक्चुअल बात है कि मेजर के अंदर बच्चे को जो वो ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन करने होते हैं, तो यहाँ पर ही लीनियंस नहीं है हमारे पास। मेजर के अंदर सबसे बड़ी जो आपके पास लीनियंस होनी चाहिए, जब यहाँ पर ही लीनियंस नहीं है तो आई डोंट थिंक सो कि बच्चे पास कर सकते हैं। अगर लॉकडाउन के हवाले से देखा जाए तो मेरा एक्सपीरियंस पॉजिटिव भी रहा है और नेगेटिव भी रहा है। पॉजिटिव एक्सपीरियंस की बात करूं, उसमें कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली, जैसा कि वर्क फ्रॉम होम, होम क्वारंटाइन एक्सपीरियंस एंड सेल्फ आइसोलेशन स्टोरीज़, कि मैं अकेले रहा था जब यहाँ से मैं घर गया था, तो मुझे 15 दिन के लिए आइसोलेशन में रखा गया, तो यहाँ वहाँ मुझे कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो सीखने को मिली, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी वो फैमिली टाइमिंग। फैमिली को मैंने ज़िंदगी में कभी इतना टाइम नहीं दिया था। आफ्टर कोई 10 साल बाद मुझे फ़र्स्ट टाइम जो है ना 3-4 महीना घर में बैठना पड़ा और फैमिली को टाइम देना पड़ा। और अगर देखा जाए तो इसमें देखें, मैं मतलब उन लोगों के लिए मुश्किलात भी काफ़ी हो गई जो डेली बेसिस पे कमाते थे, जिनकी इनकम जो है ना डेली बेसिस पे थी। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि वो लोग भी भूखे न रहे जिनकी मतलब डेली इनकम पे घर का जो है ना चूल्हा, मतलब जिनके जो एक्सपेंसेस डेली इनकम पे हो रहे थे, तो उनकी भी काफ़ी सारी हेल्प्स की गई, ठीक है। हमारे ऐसे लोग भी देखने को मिले जो बहुत काइंडनेस जिन्होंने शो किया ड्यूरिंग लॉकडाउन, ठीक है। और अगर स्टडी के बारे में देखा जाए तो मतलब मुझे तो बेड एक्सपीरियंस ही रहा है, क्योंकि मैं गया था गिलगित बल्तिस्तान, द वेरी बैकवर्ड एरिया ऑफ पाकिस्तान, जहाँ पे जो है ना इंटरनेट का कोई मतलब फैसिलिटीज़ नहीं है इंटरनेट के। वहाँ पे हमें कभी तो पहाड़ों पे जाके क्लास लेनी पड़ती थी, कभी कहाँ। तो इस वजह से एजुकेशन के हवाले से इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, एक्सेप्ट एजुकेशन बाकी सारी चीज़ों के बारे में अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अच्छा, तो वहाँ पे जैसे गिलगित हो गया या इस लॉकडाउन में तकरीबन सब एरियाज़ में मोस्टली जो SOPs वगैरह वो फॉलो की जा रही थी और इम्प्लीमेंट की हुई थी। अभी जैसे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह खोली गई हैं तो गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि हम सारी SOPs के साथ ही जामियाज़ वगैरह खोलेंगे, तो आप का उसके बारे में क्या ख्याल है कि यहाँ पे वो SOPs इम्प्लीमेंट की हुई हैं या फॉलो कर रहे हैं लोग या नहीं? ये तो जस्ट एक फॉर्मेलिटी थी, उन लोगों ने कहा कि बस SOPs फॉलो करें, लेकिन कोई SOPs मैंने तो नहीं देखा यूनिवर्सिटी में SOPs फॉलो हो, क्योंकि जब पॉइंट आती है तो उसमें भी कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती है, ना ही यूनिवर्सिटी में हम जहाँ बैठते हैं उसमें कोई सोशल डिस्टेंसिंग होती है। इस वजह से मैं तो इस चीज़ की जो है ना अप्रिशिएट नहीं करूँगा, क्योंकि SOPs इतने फॉलो नहीं होते जितने की होने चाहिए। SOPs फॉलो हो रहे हैं, जो स्टूडेंट कुछ फॉलो कर रहे हैं, बाकी जैसे एक फॉर्मेलिटी के लिए बोला हुआ है, जैसे मैंने फ़ॉलो करा है, बाकी ज़्यादातर तो फॉलो नहीं हो रहे SOPs। आजकल आपके पेपर्स वगैरह चल रहे हैं, तो उनमें आपका क्या मतलब किस तरह से पेपर हो रहे हैं? बस ये लॉकडाउन की वजह से पेपर जैसे ऑनलाइन क्लासेस का बोला था, तो हमारा जैसे हमारी प्रॉब्लम है नेट इशू हो गया, लाइट इशू हो गया, इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ऑनलाइन क्लास हो नहीं पाई हुई, लेकिन हम ले नहीं पाए, कुछ मसले हैं, तो उसकी वजह से पेपर पे इफ़ेक्ट हुआ हमारा।
तो अभी जैसे यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई 2 महीने हमारे को पढ़ाया फिज़िकल, तो वहीं याद है हमारे को, वहीं सही से पढ़ाया गया, तो उसी का पेपर आना चाहिए था। लेकिन ऑनलाइन क्लास में जो पढ़ाया वो भी दे रहे हैं, तो उसकी मुश्किलात हो रही है हमारे को। लॉकडाउन का नहीं बहुत बड़ा मसला था हमारे जैसे बलूचिस्तान में, न खाना मिल रहा था कोयटा के साइडों में, न कुछ और, न पानी। सब लोग आकर एंड में लोग चिल्ला रहे थे, स्टूडेंट भी थक चुके थे इतना से करे कि अभी लॉकडाउन का सीज़न चल। अच्छा, तो बलूचिस्तान में आपको इंटरनेट का भी इशू हो रहा होगा कि लॉकडाउन में आपको वो क्लासेस भी आपने नहीं ले पाए होंगे आप? बलूचिस्तान में तो ये है कि हमारा जो तुर्बत ज़िला है वहाँ तो इंटरनेट है ही नहीं। एक तो सिग्नल होता है, उसका भी लोड शेडिंग होता रहता है। मतलब कभी सही है तो आधे घंटे बाद फिर जाते हैं, 2-3 घंटे नहीं होता है, फिर आ जाते हैं, इसी तरह का सीन होता है। अच्छा, तो आज कल आप कई जैसे पेपर्स चल रहे हैं, तो इनमें आपको कौन सी मतलब पेपर में कौन सी मुश्किलात वगैरह आ रही हैं? आप पेपर देने में तो मुश्किलात हमको इतना सामना नहीं करने पड़े, क्योंकि ये थे कि हम छुट्टी तो क्लासेस नहीं हो रहे थे, लॉकडाउन था, तो जितना हमारे पास नोट्स वगैरह थे वो वही हम पढ़ते थे और कोई काम नहीं था हमारे पास, तो इसलिए अभी पेपर हैं तो विदाउट मुश्किल के ही जा रहे हैं। लेकिन मुश्किल है कि आगे क्या होगा, अभी आगे यानी तो लॉकडाउन का सीज़न है, अभी फिर बोल रहे हैं मेरे ख्याल से लॉकडाउन होगा 15 या 20 को, इसी तरह का कुछ इशू चल रहा है। तो इसके बाद अभी तो हम गए उधर, सिग्नलिंग नहीं है, अगली बार जाएंगे फिर ऑनलाइन क्लासें वगैरह। हमने तो कोई ऑनलाइन क्लास लिया भी नहीं है, अभी पता नहीं आगे। अभी तो हम पेपर के लिए आए, पेपर दे रहे हैं, पता नहीं आगे कोई ऐसा इशू हो कि जिसने ऑनलाइन क्लास नहीं है उसके ऊपर कोई केस लग जाए तो फिर हमारा मुश्किल है ना, यही मसला है। ऑनलाइन जो पॉलिसी था कराची यूनिवर्सिटी का, वो इतना नाकाम हो चुका है कि मतलब कोई बंदा अंदाज़ा नहीं लगा सकता। स्टूडेंट्स जो होते हैं गिलगित में रहते हैं, चित्राल बलूचिस्तान हो गया, हमारे इलाके में इंटरनेट दूर की बात है, नेटवर्क नहीं है। जब हमें ऑनलाइन क्लासेस के बारे में कहा गया तो हमें मतलब बहुत मुश्किल सामना करना पड़ा। अभी ये जो हमारे पेपर हुआ है, इसका हमने ना मेथड समझा है, ना कोई मतलब अपने जो हमने फ़िज़िकल पढ़ा था वो फ़िज़िकल हमने मतलब दे दिया जो हमने गेट किया था। और बाकी ऑनलाइन क्लासेस जो हुए हैं, ऑनलाइन क्लासेस में बहुत सारे ऐसे लड़के हैं उनको ये मसला दरपेश हो रहा है। जो हम आए थे कि मतलब पेपरों में नरमी आनी चाहिए, पेपरों में भी वही सख्ती जो पहले मतलब पुराने स्टूडेंटों के साथ किया गया, मतलब फिज़िकल रवैया हमारे साथ इख्तियार कर लिया गया है ना। ऑनलाइन अगर पढ़ाया गया है तो ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, मतलब ऑनलाइन पढ़ाया गया, पेपर फिज़िकल हुए हैं। मतलब कोर्स ना शॉर्ट हुआ है, सिलेबस वही सिलेबस है जो पहले हमें बताया गया था। और हम आए थे वहाँ पे सेमेस्टर सेल में, ये लोगों ने बताया कि भी आप लोगों का जो सिलेबस होगा वो शॉर्ट होगा और इसमें नरमी आएगा। आज हमने पेपर दिया है, यकीन मानिए कि मतलब हमारे पेपर वही पेपर है जो पिछले लोगों ने दिए थे, पिछले स्टूडेंट्स ने दिए थे। मतलब तरीक़ाकार नहीं था, ऑनलाइन पॉलिसी बिल्कुल नाकाम हो चुका है। तो मतलब आपको वो चीज़ें भी पेपर में आई हैं जो कि आपने पढ़ी भी नहीं है? बिल्कुल नहीं पढ़ी हैं, जो कि ऑनलाइन हुए हैं। मतलब हमने जो फिज़िकल पढ़ा था, मतलब 10 फिज़िकल हुए हैं, 10 चैप्टर और 10 मतलब टॉपिक आपको ऑनलाइन पढ़ाया गया है। ऑनलाइन का भी आ गया और फिज़िकल का भी आ गया, तो इसीलिए हमें यह मसला दरपेश हो रहे हैं कि मतलब इसके लिए एक नया पॉलिसी बनाया जाए ताकि स्टूडेंट का एक सेमेस्टर ज़ाया ना हो जाए। जी नाज़रीन, हमने कराची यूनिवर्सिटी के तलबा का एक मौक़िफ़ जाना कि उनके मतलब कौन से प्रॉब्लम्स, उनको कौन सी मुश्किलात दरपेश आई ऑनलाइन क्लासेस और लॉकडाउन के इस पीरियड में। और उन्होंने बताया कि यहाँ पे कोई SOPs वगैरह इम्प्लीमेंट नहीं की जा रही, ना तो कोई फॉलो की जा रही हैं। और मज़ीद ऐसी ख़बरों के लिए देखते रहिए यूनाइटेड TV। थैंक यू।